हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकिंगपीडिया चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में। इसका चैप्टर 1 का हम लोग एक्सप्लेनेशन एंड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिलिमिनरी और इसमें टोटल 3 सेक्शंस है। ठीक है, पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दूसरा है डिक्लेरेशन एज टू एक्सपीडियंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन एंड तीसरा है डेफिनेशंस। ठीक है, हम लोग एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे कि क्या किस में क्या क्या है। इसके बाद आया पहला सेक्शन जो कि है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल का मतलब इस एक्ट का नाम क्या होगा। ठीक है, तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो इस एक्ट का नाम क्या पड़ा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, और एक्सटेंड मतलब ये कहाँ कहाँ पे ये एक्ट कहाँ पे लागू होगा, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कौन सा होगा। ठीक है, तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया में ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएगा फूड के लिए, सारा पूरे इंडिया में मानना पड़ेगा या फिर लागू होगा। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या लिखा है कि ये एक्ट कब से मतलब फोर्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऑफिशियल गजेट में इसको पब्लिश करेगी तभी से ये एक्ट मतलब लागू हो जाएगा या काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस एक्ट ने एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कब रिसीव किया, 23 अगस्त 2006। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और फिर ये ऑफिशियल गजेट में कब पब्लिश हो गया था, 24 अगस्त 2006 में ये पब्लिश हो गया था और तब से इस एक्ट मतलब लागू हो गया था पूरे इंडिया में हमारे। ठीक है, और एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब क्या है, मतलब जब भी पार्लियामेंट से कोई न्यू एक्ट या फिर लॉ या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया जाता है तभी मतलब दोनों हाउस के हमारे एक्सेप्टेशंस के बाद प्रेसिडेंट का साइन ज़रूरी होता है, उसी को एसेंट बोलते हैं। तो वो प्रेसिडेंट का साइन इस एक्ट को कब मिला था, 23 अगस्त 2006 को मिला था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है सेक्शन 2, डिक्लेरेशन एज टू एक्सपीडियंसी ऑफ कंट्रोल बाय द यूनियन। इसका मतलब क्या है कि मतलब इस एक्ट का कंट्रोल या ये एक्ट कौन से कहाँ किसके अंदर होगा वो। तो यहाँ पे जैसे लिखा है इस एक्ट का कंट्रोल यूनियन को दिया गया, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के भलाई के लिए, पब्लिक के हित में सोच के इस एक्ट का कंट्रोल यूनियन मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 3 में हमारे बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स के डेफिनेशंस आते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा एक एक बार, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ने से याद हो ही जाता है। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन है एडल्टरेंट का। तो एडल्टरेंट क्या होता है, कुछ भी जैसे कि आप लोग मान लीजिए दूध में जो पानी मिलाते हैं कोई कोई ऐसा सेलर वगैरह, तो उसको हम लोग पानी को हम लोग क्या कहेंगे, मिल्क का एडल्टरेंट बोल सकते हैं क्योंकि उसने मिल्क का क्वालिटी कम कर दिया, मतलब सब स्टैंडर्ड बना दिया उसको। ठीक है, और अभी हमारे चावल में, दाल में, किसी में भी कुछ पत्थर वगैरह मिले, फिर सॉइल सैंड, ये सब क्या हो गया, एडल्टरेंट हो गया क्योंकि वो हमारे क्वालिटी को लो कर रहा है। या ब्लैक पेपर में जैसे कि पपाया वगैरह के सीड्स मिला देते हैं, या मस्टर्ड ऑयल में अर्जमन ऑयल मिला देता है, जैसे अर्जमन ऑयल वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो उन सबको एडल्टरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एडल्टरेंट मीन्स एनी मटेरियल विच is or could be employed for making the food unsafe or substandard or misbranded or containing extraneous matter। extraneous matter वही सब होता है जैसे कि पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, यही सब। ठीक है, इसके बाद आता है एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट क्या होता है, कुछ भी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, आप अपने प्रोडक्ट का, फूड प्रोडक्ट का अगर कहीं भी पब्लिसिटी कर रहे हो तो उसको एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक आप लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब यूज़ करके अगर अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहे हो, पब्लिसिटी दे रहे हो या फिर दिखा रहे हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है, उसको बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। इंटरनेट या वेबसाइट पे, और फिर किसी भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे में अगर आप अपना प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहे हो तो इसको एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन होता है,
चेयरपर्सन इज़ द फूड अथॉरिटी के जो मतलब FSSAI के जो हेड होते हैं उनको चेयरपर्सन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लेम। क्लेम का मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फूड पैकेट्स में या म्यूसली वगैरह या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह या कुछ भी पैकेट हो, ओट्स वगैरह, दूध वगैरह में लिखा हुआ होता है कि हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, ऐसा करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो सब मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग, क्लेम कर रहे हैं कि इससे आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा या इस फूड प्रोडक्ट में फ़ाइबर ज़्यादा है, तो उसी को क्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि मीन्स एनी रिप्रेजेंटेशन व्हिच स्टेट्स सजेस्ट और इम्प्लाइज, मतलब ये बोलता है कि दैट फूड हैज़ अ पार्टिकुलर क्वालिटीज रिलेटिंग टू इट्स ओरिजिन, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़, नेचर, प्रोसेसिंग, कंपोजिशन और अदरवाइज, मतलब उस फूड का न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ अच्छे हैं या फिर ये इस नेचर का है, ये खाने से जैसे तेल में लिखा हुआ है कि लो कोलेस्ट्रॉल, लाइक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमारे फूड खाने से आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कौन है, जिसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 30 के हिसाब से हुआ होगा फूड सेफ्टी FSSAI में, उसी को कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बोलते हैं। हम लोग सेक्शन 30 आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है, जैसे हम हो गए या आप लोग जैसे हो गए कि जो लोग सामान खरीद के अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, अपने पर्सनल यूज़ नीड के लिए सामान खरीद के लाते हैं, उन्हीं को कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। कंज्यूमर मीन्स पर्सन और फैमिलीज परचेजिंग एंड रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड। वही दुकान से हम लोग अगर फूड खरीद के लेके आए, लाइक एक बिस्किट का पैकेट लेके आए या कुछ भी लेके आए, उसी को तो हम लोग कंज्यूमर हो गए, ठीक है। उसके बाद आया कंटामिनेंट। कंटामिनेंट मतलब क्या होता है, any substance whether or not added to food but which is present in such food as a result of the production, मतलब कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मतलब फूड में मिलाया, इंटेंशनली मिलाया गया है या फिर एक्सीडेंटली मिल गया है। तो कैसे सब्सटेंस में कंटामिनेंट, तो कौन कौन से प्रोसेस में कंटामिनेंट हो सकता है फूड, लाइक अगर क्रॉप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी मेडिसिन, ये सब अगर फूड में एक्सीडेंटली मिल जाए, लाइक प्रोसेसिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, स्टोरेज, हैंडलिंग, ये सब के टाइम पे अगर मिल जाए, तो उन सब प्रोडक्ट्स को क्या बोलेंगे, कंटामिनेंट बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे ओरिजिनल फूड के मतलब वो नहीं है, पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आया एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा कि कंटामिनेंट के अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि व्हिच डज नॉट इंक्लूड इन कंटामिनेंट, या ऐसा करके क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स, रोडेंट हेयर एंड अदर एक्सट्रानियस मैटर, ये सब कंटामिनेंट के अंदर हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है। इसके बाद आया डेजिग्नेटेड ऑफिसर। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होता है, ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36। ये सेक्शन 36 भी हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे, जब सेक्शन 36 मतलब आएगा तब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सट्रानियस मैटर का डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है ये, any matter contained in an article of food which may be carried from the raw materials, packaging materials or process systems used for its manufacture or which is added to it, but such matter does not render आर्टिकल ऑफ फूड अनसेफ। मतलब ये एक्सट्रानियस मैटर से फूड अनसेफ नहीं हो जाता है, लेकिन वो फूड का पार्ट भी नहीं होता है, लाइक एक्सीडेंटली मिल जाता है, वो फूड के अंदर आ जाता है, लाइक पैकेजिंग मटेरियल्स और प्रोसेसिंग के टाइम पे वो फूड के अंदर एडिशन हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला था ना, कुछ भी जैसे क्या बोलो अभी, स्टोन वगैरह या स्ट्रॉ वगैरह ऐसा होता है हमारे सीरियल्स वगैरह में, तो वही सब एक्सट्रानियस मैटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फूड का डेफिनेशन है, मतलब फूड क्या होता है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो फूड कुछ भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि प्रोसेस्ड हो, पार्शियली प्रोसेस्ड हो और अनप्रोसेस्ड हो, ठीक है। अनप्रोसेस्ड मतलब रॉ वेजिटेबल्स, ग्रेन वगैरह, रॉ फूड मटेरियल्स, ठीक है। पार्शियली प्रोसेस्ड मतलब ऐसे ही जो हम लोग को फ्रोजन फूड्स वगैरह मिलता है ना, या जिसका मतलब ऑलरेडी या मैरिनेटेड रेडी टू ईट फूड मिक्स वगैरह मिलते हैं, जिसको घर ला के गर्म करना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस करने से वो खाने के लिए सूटेबल हो जाता है, तो उसको पार्शियली प्रोसेस बोलते हैं। और प्रोसेस मतलब तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि केक्स वगैरह, कुछ भी ऐसा रेडी टू ईट आइटम, वही सब प्रोसेस फूड हो जाएगा, ठीक है।
तो एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड विच इज़ इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जिसको इंटेंड करके प्रोसेस किया गया है उसी को फूड बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्राइमरी फूड मतलब वही रॉ मटेरियल्स, रॉ फूड मटेरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये सब। फिर आएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड, और फूड कंटेनिंग सच इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये सब इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया अगर कुछ फूड है तो वो भी फूड के अंदर ही हम लोग लाएंगे कि फूड के कैटेगरी में ही आएगा वो। फिर इन्फेंट फूड भी आ जाएगा उसमें, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, च्युइंग गम, ये सब आ जाएगा फूड के अंदर। और फिर जो पानी हमने यूज़ किया होगा ना फूड के मैन्युफैक्चर पे, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, इस डेफिनेशन में, इंक्लूडिंग वाटर यूज इन टू द फूड ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन और ट्रीटमेंट, बट डज नॉट इंक्लूड। ये डज नॉट इंक्लूड वाला जो पोर्शन होते हैं ना डेफिनेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मतलब ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है फूड मतलब? तो एनिमल फीड, जो एनिमल का खाना होता है वो, लाइव एनिमल्स अनलेस दे आर प्रिपेयर्ड और प्रोसेस्ड फॉर प्लेसिंग ऑन द मार्केट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो लाइव एनिमल्स भी हमारा फूड में नहीं आते हैं जब तक उन लोग को मतलब प्रिपेयर किया गया है या फिर कुछ प्रोसेसिंग करके लाया गया है मार्केट में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तब वो फूड के अंदर कंसिडर होगा, ठीक है। और फिर प्लांट्स प्रायर टू हार्वेस्टिंग, तो प्लांट्स जो कि हार्वेस्ट से पहले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग फूड के अंदर काउंट नहीं करेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद ही प्लांट्स को फूड के अंदर काउंट करते हैं। फिर ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये सब भी फूड के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा फूड एडिटिव। तो फूड एडिटिव क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, लाइक फूड में अगर कुछ ऐड किया गया हो उसको ही फूड एडिटिव बोलते हैं। तो ये फूड एडिटिव्स को हम लोग ऐसे मतलब अकेले नहीं खाते, नॉट नॉर्मली कंज्यूम्ड एज अ फूड बाई इटसेल्फ, मतलब एज अ फूड हम लोग उसको नहीं खाते हैं, लेकिन उसको फूड में ऐड करते हैं, बाकी सब डिशेज़ में ऐड करते हैं उसका सेंसरी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर न्यूट्रिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर प्रिजर्वेशन के लिए, फूड कलर के तौर पे, ये सब के लिए हम लोग फूड एडिटिव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फूड एडिटिव मीन्स एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम एज अ फूड बाय इटसेल्फ, बट उस फूड एडिटिव को हम लोग अकेले नहीं खाते, उसको मिला के दूसरे फूड सब्सटेंस में मिला के खाते हैं, ठीक है। और यूज़ एज अ टिपिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड, वेदर और नॉट इट हैज़ न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी फूड कलर में क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दूसरा कुछ देखें तो उसमें मे बी न्यूट्रिटिव वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इंटेंशनल एडिशन होता है। अभी एक्सट्रानियस मैटर या वो सब क्या था, एडल्ट्रेंट वगैरह, वो इंटेंशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फूड एडिटिव इंटेंशनल एडिशन होता है, ठीक है। इंटेंशनल एडिशन ऑफ विच फूड फॉर the intentional addition of food for a technological purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food results or may be reasonably expected to result directly or indirectly in it or its byproducts becoming a component of or otherwise affecting the characteristic of such food but does not include। तो अभी यहाँ पे फिर से डज नॉट इंक्लूड आ गया, यहाँ पे वही लिखा है कि लाइक वही सब जो मैन्युफैक्चर के लिए प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, ये सब टाइम पे जो हम लोग फूड में ऐड करते हैं उसी को फूड एडिटिव बोलते हैं, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है फूड एडिटिव के अंदर? कंटामिनेंट्स और सब्सटेंसेस एडेड टू फूड फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़, ठीक है। कंटामिनेंट्स और सब्सटेंसेस एडेड, ये सब फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़, ये सब इंक्लूड नहीं होगा फूड एडिटिव के अंदर, ठीक है। इसके बाद फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट मतलब क्या है? एन एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45। ये भी अभी हम लोग जब सेक्शन 45 पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड एनालिस्ट का काम क्या है, क्या क्या रोल है उनका, ये सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब के लिए आप यही याद रखिए कि एनालिस्ट को किस सेक्शन के अंदर अपॉइंट किया जाता है, सेक्शन 45 के अंदर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब FSSAI, एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 4। तो FSSAI को सेक्शन 4 के अंदर पे एस्टैब्लिश किया गया था, इसी को फूड अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम लोग कुछ MCQs देख लेते हैं। आज के लिए मैंने इतना ही डेफिनेशन रखा है। आने वाले क्लासेस में हम लोग और भी जो जितना डेफिनेशन वगैरह है सारे हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ में अभी क्या लिखा है कि व्हेन डिड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड
व्हेन डिड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिसीव्ड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को? ऑप्शन ए में है 23 अगस्त 2006, ऑप्शन बी में है 24 अगस्त 2006, ऑप्शन सी में है 23 सितंबर 2006 और ऑप्शन डी में है 24 सितंबर 2006। तो कब मिला था एसेंट? 23 अगस्त 2006 में मिला था, ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन। उसके बाद आएगा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमको बोलना है अभी, ठीक है। तो पहला क्या लिखा है, एडल्टरेंट मेक फूड अनसेफ और सबस्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड, ये तो सही हो गया। उसके बाद लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सट्रानियस मैटर लाइक सॉयल स्टोन्स इन राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडल्ट्रेशन, ये भी सही है। उसके बाद आया वाटर इन मिल्क मेक्स मिल्क सबस्टैंडर्ड, ये भी सही है क्योंकि वाटर मिलाने से मिल्क का स्टैंडर्ड गिर जाता है या सबस्टैंडर्ड हो जाता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट मीन्स एन एनालिस्ट अपॉइंट अंडर सेक्शन 46, सेक्शन 45, सेक्शन 47, सेक्शन 49। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सेक्शन ऑप्शन बी सेक्शन 45। तो फूड एनालिस्ट मीन्स एन एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन फॉर टुडे एक है जो कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। और सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। व्हिच स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए में है 1 ओनली, ऑप्शन बी में है 2 ओनली, ऑप्शन सी में है बोथ 1 and 2 और ऑप्शन डी में है नाइदर 1 और 2। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर पता हो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैसे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to Ranking Pedia. Thank you.